हमारा आपका CGPSC चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग CGPSC के लिए आपका छत्तीसगढ़ का वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, है ना, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के इतिहास को पढ़ रहे हैं आपका। और छत्तीसगढ़ के इतिहास हमारा हो गया है कहाँ तक, आपका सातवाहन वंश तक। इसके बाद हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास में इसके बाद हमारा आता है आपका कुषाण वंश। कौन सा वंश भाई? कुषाण वंश। कुषाण वंश हमारे भारतीय इतिहास में एक विदेशी राजवंश था। कैसा राजवंश था? विदेशी राजवंश था। और यह विदेशी राजवंश आया था कहाँ से जी? चीन से। चीन के यूची जनजाति से आपका, चीन के यूची जनजाति से संबंधित है हमारे कौन सा वंश? कुषाण वंश। इस कुषाण वंश में भारतीय इतिहास में हम बहुत सारे व्यक्तियों को देखते हैं, जैसे कुजुल कटफिसस, भीम कटफिसस, कनिष्क, हुविस्क, ये सभी राजा हैं हमारे किस वंश के? कुषाण वंश के। लेकिन हम कुषाण वंश का छत्तीसगढ़ में क्या साक्ष्य मिलेगा उसे देखेंगे, है ना भाई। कुषाण वंश का थोड़ा सा इतिहास आप जान लेंगे। कुषाण वंश एक विदेशी राजवंश था। इस विदेशी राजवंश में विस्तृत तौर पे चीन की यूची जनजाति से थे, है ना। और कुषाण वंश के राजाओं में हमें मिलेगा आपका कुजुल कटफिसस, भीम कटफिसस, आपका कनिष्क मिलेगा और हुविस्क मिलेगा, है ना भाई। इसमें से इस कनिष्क का आपके बारे में हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास में जानकारी मिलता है, जिसे डायरेक्ट मात्रा में आपका पूछा जाता है। कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था 78 ईस्वी। कब हुआ था भाई? 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था। और इसी 78 ईस्वी में कनिष्क ने एक संवत चलाया, जिस संवत को हम कहते हैं आपका शक संवत। क्या कहते हैं भाई? शक संवत कहते हैं। और यह जो शक संवत है, आप जानते होंगे, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस संवत पे आधारित है, तो शक संवत पे आधारित है। इसी के मॉडिफाइड को हम लोग भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में मानते हैं, जो आप बाबूलाल चतुर्वेदी के रूप में देखते हैं। बाबूलाल चतुर्वेदी कैलेंडर, वह बाबूलाल चतुर्वेदी कैलेंडर किस आपका संवत पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। इस क्वेश्चन को पटवारी में पूछा गया था, ठीक है, आप याद रखना। इस कनिष्क के बारे से हम लोग बहुत देखते हैं। कनिष्क के हमें सिक्के मिले। कनिष्क के क्या मिले हैं भाई? सिक्के मिले हैं छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ के कहाँ से सिक्के मिले हैं? तो रायगढ़ के तेलीकोट से। यह रायगढ़ जिले में है आपका। और रायगढ़ के तेलीकोट नाम के जगह से आपका किसके सिक्के मिले हैं? कनिष्क के। ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पूछा जाता है कि कनिष्क के सिक्के हमें कहाँ से मिले हैं, तो कनिष्क के सिक्के मिले हैं रायगढ़ के तेलीकोट से। कनिष्क के अन्य सिक्के मिले हैं बिलासपुर से, जिसमें ताम्र सिक्के मिले। कैसे सिक्के मिले हैं? ताम्र सिक्के। तो यह हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास में इतना ही जानकारी मिलता है किस वंश का? कुषाण वंश का। आप याद रखना, कुषाण वंश के किस राजा के सिक्के मिले हैं? तो कनिष्क के। कनिष्क के सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो रायगढ़ के तेलीकोट से। और कनिष्क के ताम्र सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो बिलासपुर से। इतना ही जानकारी मिलता है हमें किस वंश का? कुषाण वंश का। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में अब कंटिन्यू करते हैं। और हमारा नया वंश आ जाता है आपका मेघ वंश। मेघ वंश का भी छत्तीसगढ़ में ज्यादा साक्ष्य नहीं मिला है आपका, लेकिन मेघ वंश है वह गुप्तों के अधीन थे। गुप्त वंश के अधीन थे आपका, ऐसी जानकारी मिली है। और मेघ वंश के छत्तीसगढ़ में दो राजाओं का नाम मिलता है। दो राजाओं का नाम मिलता है। वो दो राजा थे हमारे शिवमेघ और
यामेघ। बस इतना ही साक्ष्य मिला है कि मेघ वंश के दो राजाओं का शासन क्षेत्र हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में था। एक का नाम शिवमेघ था और एक का नाम क्या था, यामेघ। इसको आपको याद रखना। मेघ वंश का साक्ष्य हमारे छत्तीसगढ़ में मिला है। दो राजाओं का नाम क्या क्या, शिवमेघ और यामेघ। इसके बाद हम चलते हैं आपका वाकाटक वंश में। कौन से वंश में चलते हैं, वाकाटक वंश में चलते हैं। वाकाटक वंश आपका भारतीय राजवंश है। कैसा राजवंश है, भारतीय राजवंश है। वाकाटक वंश की राजधानी थी नंदीवर्धन। क्या थी, नंदीवर्धन, जो कि कौन सा क्षेत्र था भाई, नागपुर क्षेत्र। ठीक है। वाकाटक वंश का हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं। पहले तो वाकाटक वंश एक कैसा वंश है, तो हमारा भारतीय राजवंश है। ठीक है। उसके बाद इसकी राजधानी क्या थी, तो नंदीवर्धन, जो कि किस क्षेत्र में है, नागपुर क्षेत्र में। वाकाटक वंश के हमें बहुत सारे शासक मिलते हैं। इसके शासक देखिए, इसके आपका शासक मिलेंगे हमें महेंद्र सेन, रुद्रसेन, प्रवर सेन, चौथा मिलेगा हमें नरेंद्र सेन, और पांचवा मिलेगा पृथ्वी सेन, और अंतिम मिलेगा हमें हरि सेन। ठीक है। तो इसको याद रखना है हमें। इस वंश का जो अंतिम है नाम के, उसमें सेन सेन शब्द जुड़े हैं। कौन सा शब्द जुड़ा है, सेन। तो आपको याद रखना है महेंद्र सेन, रुद्र सेन, प्रवर सेन, नरेंद्र सेन, पृथ्वी सेन और हरि सेन। ये सभी हमारे किस वंश के राजा हैं, वाकाटक वंश के। ठीक है। वाकाटक वंश का इतिहास से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। देखते हैं हम एक एक करके। पहला राजा है हमारा कौन, महेंद्र सेन। तो महेंद्र सेन हमारा इस वंश का क्या होगा, संस्थापक होगा। क्या होगा भाई, संस्थापक होगा। और महेंद्र सेन के बारे में फैक्ट की बात करें हम लोग, तो महेंद्र सेन एक राजा जानते होंगे आप, गुप्त वंश का। कौन से वंश का, गुप्त वंश का एक राजा है, जिसको आप जानते हैं समुद्रगुप्त के नाम से। ये वही समुद्रगुप्त है जो कि आपका भारत का नेपोलियन कहलाता है आपका। ठीक है। और इस समुद्रगुप्त ने बहुत सारे लड़ाइयाँ लड़ी और इन्होंने आपका अभियान चलाया जिसका नाम था दक्षिणापथ अभियान। कौन सा अभियान चलाया भाई, दक्षिणापथ अभियान चलाया। और दक्षिणापथ अभियान के तहत आपका इन्होंने छत्तीसगढ़ क्षेत्र पर क्या किया था, आक्रमण किया था। क्योंकि गुप्त काल में हमारे छत्तीसगढ़ को दक्षिणापथ के नाम से जाना गया है। ठीक है। तो इस दक्षिणापथ अभियान में समुद्रगुप्त ने हमारे छत्तीसगढ़ के दो राजाओं को परास्त किया था। एक तो हमारा वाकाटक वंश का राजा था, जिसका नाम आप जानते हैं महेंद्र सेन के नाम से, और एक हमारा नल वंश के राजा थे, जिसके हम नल वंश के राजा का नाम है हमारा व्याघ्रराज। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान में छत्तीसगढ़ क्षेत्र के दो राजाओं को परास्त किया था, उनके क्या क्या नाम है। तो एक वाकाटक वंश के राजा है महेंद्र सेन और एक नल वंश के राजा है कौन, व्याघ्रराज। और इन सब लड़ाई झगड़ा के बारे में जानकारी हमें एक साहित्य से मिलती है, एक पुस्तक से मिलती है, जिस पुस्तक का नाम है आपका प्रयाग प्रशस्ति। क्या नाम है भाई, प्रयाग प्रशस्ति नाम है। और इस प्रयाग प्रशस्ति पुस्तक के रचनाकार है हरि सेन जी। कौन है, हरि सेन। तो याद रखना है हमें महेंद्र सेन जो कि वाकाटक वंश का संस्थापक का शासक है। यह आपका गुप्त वंश के राजा
समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ अभियान में परास्त किया गया है और दक्षिणापथ अभियान में छत्तीसगढ़ के 2 राजवंशों को परास्त किया गया है। एक तो वाकाटक वंश के राजा है महेंद्र सेन और एक छत्तीसगढ़ के आपका नल वंश के राजा है व्याघ्रराज, और इन दोनों को परास्त किया है। इसकी जानकारी मिलती है हमें पुस्तक से, और उस पुस्तक का क्या नाम है? प्रयाग प्रशस्ति, और उस प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? हरिसेन जी। ठीक है, यहाँ तक का इतिहास आप याद रखना है। समुद्रगुप्त के बारे में थोड़ा अगर आप फैक्ट की बात करें तो समुद्रगुप्त ने उत्तर क्षेत्र में 12 राज्यों को जीता था और दक्षिणी क्षेत्र में भी 12 राज्यों को जीता था, और इन्हीं विजयों के कारण इनको भारतीय इतिहास में भारत का नेपोलियन कहा गया है। भारत का नेपोलियन किस व्यक्ति को कहा गया है? समुद्रगुप्त को कहा गया है। क्योंकि इन्होंने उत्तर भारत के 12 राज्यों को और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को विजय प्राप्त की थी, और इसी कारण भारत का नेपोलियन कहलाता है कौन? समुद्रगुप्त जी। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है भाई, इसके बाद हम देखते हैं दूसरा राजा होगा हमारा कौन? रुद्रसेन। रुद्रसेन के बारे में यदि आपका फैक्ट देखें तो रुद्रसेन का आपका विवाह हुआ था गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से। विक्रमादित्य की पुत्री जिसका नाम था आपका प्रभावती। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, आज इसको चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा गया है, चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा गया है, उसकी पुत्री प्रभावती का विवाह किससे हुआ है? तो हमारे वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन से हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप याद रखना। रुद्रसेन जी का विवाह हुआ था गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी जिसका नाम क्या था? प्रभावती। ठीक है, इसके बाद हमारा तीसरा राजा है कौन? प्रवरसेन। प्रवरसेन के शासनकाल के इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें हम लोग, तो प्रवरसेन के शासनकाल में कुछ समय महान कवि कालिदास जी निवास किए थे। ठीक है, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कालिदास जी ने वाकाटक वंश के कौन से राजा के शासनकाल में कुछ समय के लिए आपका निवास किया है? तो याद रखना है हमें, कौन सा राजा है जी? प्रवरसेन। कालिदास के बारे में आप जानते होंगे, कालिदास जो कि आपका बहुत बड़े आपका कवि माने गए हैं, महान कवि हैं, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। मेघदूतम इनकी एक रचना है। क्या रचना है? मेघदूतम। और बताया जाता है कि मेघदूतम की रचना इन्होंने रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा क्षेत्र में किया था। कहाँ पे किया था? रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा क्षेत्र में आपका मेघदूतम की रचना की गई है, ऐसा हमारे इतिहासकार लोग मानते हैं। तो इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा जाता है, आप याद रखना। प्रवरसेन के शासनकाल में कुछ समय महान कवि कालिदास जी निवास किए थे। कालिदास जिन्होंने आपका मेघदूतम की रचना इन्होंने आपका रायगढ़ के पहाड़ी क्षेत्र सरगुजा में आपका किया था, ऐसा माना गया है। इसके बाद कालिदास के बारे में 2-4 फैक्ट और बता दूं तो कालिदास की अन्य रचनाएं हैं मालविकाग्निमित्रम, इसकी अन्य रचना है। एक रचना मेघदूतम है और आपका विक्रमवंशियम और आपका कुमार संभवम और है आपका ऋतु संहारम। ये
सभी रचनाएं हैं आपकी किस कवि की? कालिदास की। याद रखना है हमें। मेघदूतम, बालिकाग्निमित्रम, विक्रमवंशियम, कुमार संभवम, ऋतुसंहारम, है ना, ये सभी रचनाएं हैं किस कवि की? कालिदास की। और कालिदास जी किसके शासनकाल में थोड़ा समय निवास किए थे? प्रवर सेन के शासनकाल में। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलिए इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं क्लास को। हमारा नेक्स्ट राजा हो गया कौन? नरेंद्र सेन। नरेंद्र सेन देखिए, वाकाटक वंश है, इस वाकाटक वंश का आपका लड़ाई हुआ था नल वंश। किस वंश से? नल वंश से लड़ाई हुआ था। और भारतीय इतिहास में यह वंश गुप्त वंश के समकालीन था। किस वंश के समकालीन था भाई? गुप्त वंश के समकालीन था। और छत्तीसगढ़ के जो बस्तर क्षेत्र में आपका निवास कर रहा था नल वंश, उससे इनकी क्या हुई है? लड़ाई हुई है। तो देखिए कैसे लड़ाई हुई। नरेंद्र सेन जो कि वाकाटक वंश के एक राजा हैं, इनका लड़ाई हुआ नल वंश के राजा, नल वंश के शासक भवदत्त वर्मन से। किससे लड़ाई हुआ भाई? भवदत्त वर्मन से लड़ाई हुआ। किसकी लड़ाई? नरेंद्र सेन की। बढ़िया से समझेंगे इसको। नरेंद्र सेन वाकाटक वंश का राजा है, जिनका नल वंश की शासक भवदत्त वर्मन से क्या हुआ है? लड़ाई हुआ है। और भवदत्त वर्मन ने आपका नरेंद्र सेन को क्या कर दिया? परास्त कर दिया। और नरेंद्र सेन की राजधानी थी क्या भाई? नंदीवर्धन। क्या राजधानी थी? नंदीवर्धन। इस नंदीवर्धन को तहस नहस कर दिया आपका किस व्यक्ति ने? भवदत्त वर्मन ने। तो एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि नरेंद्र सेन को नल वंश के किस शासक ने परास्त किया? तो भवदत्त वर्मन ने परास्त किया। और भवदत्त वर्मन ने परास्त करने के बाद इनकी राजधानी नंदीवर्धन को क्या कर दिया था? तहस नहस कर दिया था, तबाह कर दिया था। इसकी जानकारी हमें रिद्धिपुर ताम्रपत्र से मिलती है। किस ताम्रपत्र से मिलती है? रिद्धिपुर ताम्रपत्र से मिलती है। एक और ताम्रपत्र है भवदत्त वर्मन का, पोड़ागढ़ ताम्रपत्र। इससे भी इस चीज की जानकारी मिलती है। तो आप याद रखेंगे भवदत्त वर्मन के दो ताम्रपत्र, रिद्धिपुर ताम्रपत्र और क्या है? पोड़ागढ़ ताम्रपत्र। अब देखिए इसका इतिहास कैसे आगे बढ़ रहा है। नल वंश के राजा भवदत्त वर्मन का उत्तराधिकारी होगा, उत्तराधिकारी अर्थपति भट्टारक। कौन होगा भाई? अर्थपति भट्टारक होगा। और इधर से नरेंद्र सेन का उत्तराधिकारी हुआ कौन? पृथ्वी सेन। बड़े से समझेंगे इसको। नल वंश के शासक भवदत्त वर्मन का उत्तराधिकारी हुआ अर्थपति भट्टारक। और आपका नरेंद्र सेन का उत्तराधिकारी हुआ कौन? पृथ्वी सेन। तो पिक्चर देखे होंगे आपका कर्ण अर्जुन, उसमें बोला जाता है मेरे आपका कर्ण अर्जुन आएंगे। तो इसी प्रकार आपका नरेंद्र सेन भी कहता है कि इनका कर्ण अर्जुन आ गया, पृथ्वी सेन इनका बेटा हुआ और भवदत्त वर्मन का बेटा हुआ कौन? अर्थपति भट्टारक। पृथ्वी सेन ने अपने पिता का बदला लिया। अपने पिता का क्या लिया? इन्होंने बदला लिया। और पृथ्वी सेन ने अर्थपति भट्टारक की आपका परास्त कर दिया। अर्थपति भट्टारक को परास्त किया। और अर्थपति भट्टारक क्या नल वंश की राजधानी थी? नल वंश की राजधानी थी पुष्करी या भोपालपट्टनम। पुष्करी या फिर भोपाल पट्टनम। और पुष्करी या भोपालपट्टनम को तबाह कर दिया किस व्यक्ति ने? आपका पृथ्वी सेन ने। तो याद रखना इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है। जैसे नरेंद्र सेन को परास्त किया था भवदत्त वर्मन ने,
और भवदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन की राजधानी नंदीवर्धन को तबाह कर दिया था। उसी प्रकार आपका पृथ्वीसेन ने बदला लिया और अर्धपति भट्टारक को परास्त कर दिया और इसकी राजधानी पुष्करिया भोपालपट्टनम को क्या कर दिया भाई, तबाह कर दिया, तहस नहस कर दिया। इसकी जानकारी मिलती है हमें केसरी बेड़ा ताम्रपत्र से। किस ताम्रपत्र से मिलती है? केसरी बेड़ा ताम्रपत्र से, जो कि किसका है? अर्थपति भट्टारक का है। याद रखना, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र से हमें जानकारी मिलता है जो कि किसकी है? अर्थपति भट्टारक का। इसके बाद हमारा अंतिम राजा है हरिसेन। यह इस वंश का अंतिम शासक है। हरिसेन इस वंश के वत्स गुलाम शाखा से थे। किस शाखा से थे भाई? वत्स गुलाम शाखा से थे। और बताया जाता है हरिसेन का शासनकाल वाकाटक वंश का उत्कर्ष काल है। उत्कर्ष काल कहलाता है। ठीक है, तो ऐसा आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि वाकाटक वंश में किस राजा के शासनकाल को उस वंश का उत्कर्ष काल कहते हैं? तो हरिसेन के शासनकाल को कहते हैं। और हरिसेन इस वंश का हमारा अंतिम शासक है। ठीक है, तो यही हमारा इतिहास रहा है किस वंश का? वाकाटक वंश का। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। वाकाटक वंश जो कि गुप्त के समकालीन आपका शासन कर रहे थे भारतीय इतिहास के। वाकाटक वंश की राजधानी थी नंदीवर्धन। वाकाटक वंश के प्रमुख शासक थे आपका महेंद्र सेन, नरेंद्र सेन, प्रवर सेन, अब नरेंद्र सेन, पृथ्वी सेन और हरिसेन। प्रवर सेन आपके बारे में शुरुआत से देखें अगर, तो आपका पहला राजा हुआ कौन? आपका महेंद्र सेन। तो महेंद्र सेन को आपका समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान में परास्त किया था। और आपका दो राजाओं को परास्त किया था छत्तीसगढ़ क्षेत्र के। एक तो वाकाटक वंश के राजा महेंद्र सेन को परास्त किया था और एक आपका नल वंश के राजा व्याघ्रराज को परास्त किया था। और इन दोनों परास्त करने की जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है, जिसके रचनाकार हमारे हरिसेन जी हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा राजा हुआ कौन? आपका रुद्रसेन। और रुद्रसेन का विवाह हुआ था गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी आपका प्रभावती। उनका विवाह हुआ था किससे? रुद्रसेन से। तीसरा राजा हुआ हमारा प्रवर सेन। प्रवर सेन के शासनकाल में कुछ समय के लिए आपका कालिदास जी निवास किए थे। और कालिदास जी ने आपकी एक रचना की थी, याद, जिसको हम लोग कहते हैं मेघदूतम। मेघदूतम की रचना कालिदास ने की थी आपका रामगढ़ की पहाड़ी क्षेत्र सरगुजा क्षेत्र में। आपका मेघदूतम की आपका छत्तीसगढ़ में रचित रचना है। अन्य उसकी रचनाएं हैं मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभवम, विक्रमवंशियम, है ना, अन्य बहुत सारे ऋतु संहारम, ये सभी रचनाएं हैं किसकी? कालिदास की। तीसरा हमारा राजा, चौथा राजा मिलता है नरेंद्र सेन, जिनकी लड़ाई हुई थी आपका नलवंशी राजा भवदत्त वर्मन से। भवदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन को परास्त कर दिया था और उनकी राजधानी नंदीवर्धन को तबाह कर दिया था। इसके बाद आपका अन्य राजा मिलेगा हमें पृथ्वी सेन, जो कि आपका नरेंद्र सेन का बेटा होगा। और इधर से भवदत्त वर्मन का उत्तराधिकारी होगा कौन? अर्थपति भट्टारक। तो इधर से आपका पृथ्वी सेन है, उन्होंने अपने पिता का बदला लिया और अर्थपति भट्टारक को इन्होंने परास्त कर दिया। और इनकी राजधानी थी पुष्करिया भोपालपट्टनम, उसको तहस नहस कर दिया। इसकी जानकारी हमें केसरी बेड़ा ताम्रपत्र से मिलती है। इसके बाद हमारा अंतिम राजा होगा हरिसेन। हरिसेन के शासनकाल में कुछ फैक्ट की बात करें तो हरिसेन शासन अंतिम शासन था आपका वाकाटक वंश का। हरिसेन ने आपका इस वंश का उत्कर्ष काल कहलाता है हरिसेन का शासनकाल। और आपका हरिसेन वत्स गुलाम शाखा से थे किस वंश के? वाकाटक वंश के। यही से हमारा वाकाटक वंश का इतिहास आपका समाप्त हो जाता है। बोलिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं अच्छा से आपका वीडियो प्रोवाइड करा सकूं, जिसमें आपका छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी में सहायता हो सके। ठीक है।